हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम रिलेशन प्रूव करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इससे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन प्रूव कर चुके हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक कंडक्टर। ठीक है, तो हमने एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया जिसकी लेंथ L है। ठीक है, इसकी लेंथ L कंसीडर की गई है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम ले लेते हैं इसका A। ठीक है, इसके बाद अब इस कंडक्टर को एक B वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। इसको हमने एक B वोल्ट की बैटरी से या किसी भी सेल से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो हम जानते हैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अब जैसे ही हमने इसको एक B वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया है तो इसके अंदर की जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक वेलोसिटी से, ठीक है, मतलब एक वेलोसिटी अटेंड कर लेते हैं वो सारे के सारे, और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करते हैं, मोशन करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मोशन करने लगेंगे, है ना, और एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, vd। तो अब हम देखते हैं इसमें हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बीच रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, I = Q/T। ठीक है, I = Q/T। यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हम यहाँ पर Q चार्ज जो है, चार्ज की वैल्यू, और टाइम जो है, टाइम की वैल्यू। टाइम क्या मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा रहे हैं, और उसके साथ साथ टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, उनकी वैल्यू अगर हमें पता लग जाए तो हम यहाँ पर रख देंगे, और इनके बाद फिर रिलेशन निकल आएगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। तो अब हम करते क्या, देखो कंसीडर कर लेते हैं, लेट चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, या हम कंसीडर करते हैं, एक मिनट पहले हम कंसीडर कर लेते हैं इसके अंदर जो टोटल यूनिट ऑफ वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में हमने इलेक्ट्रॉन्स मान लिए कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब टोटल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लें अगर हम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन L लेंथ या इन वॉल्यूम, ये कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम में कंडक्टर में कितने हो जाएंगे, तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आई है या इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जो निकल कर आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कंडक्टर के वॉल्यूम से। कंडक्टर का देखो यहाँ पर एरिया में पता है A है, लेंथ कितनी है L है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा NaL। ठीक है, इसके बाद कंसीडर करते हैं, कंसीडर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कंसीडर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हमने कंसीडर कर लिया कितना है, E। ठीक है, सो टोटल चार्ज इतने इलेक्ट्रॉन्स पर कितना हो जाएगा, सो टोटल चार्ज ऑन होल इलेक्ट्रॉन्स, होल कितने, इतने इलेक्ट्रॉन जो हैं, ऑन होल इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा NeAl। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने E से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना हो जाएगा, N × E, मतलब इतना, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया ये × E। ठीक है, अब ये तो हमारा Q निकल आया, टोटल नंबर ऑफ चार्ज हमारे Q निकल आया, जो हमें वैल्यू यहाँ पर रखनी है। T की वैल्यू और निकालना है अगर हम, तो यहाँ पर देखो
एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इस कंडक्टर के इस एंड से और इस एंड तक पहुँचने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, L, और कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वो Vd। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक L लेंथ कवर कर रहा है और Vd वेलोसिटी से चल रहा है। तो टाइम कितना ले रहा है वो, तो टाइम को अगर हम यहाँ पर देखें, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो टाइम t कितना ले रहा है वो, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी L और स्पीड कितनी है Vd। तो अब ये q और t की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जरा ये, ठीक है, यानी कि q और t की वैल्यू जो है ये अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू q की वैल्यू कितनी है, देखो NEAL अपॉन t की वैल्यू कितनी है L अपॉन Vd, L से L कैंसिल और ये हो जाएगा आपका NEAVD, ठीक है, और यही आपका इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन आ गया। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट I हो गया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd हो गई, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन फाइंड हो गया। अगर यहाँ पर करंट डेंसिटी और फाइंड करने के लिए कहते हैं तो करंट डेंसिटी हम जानते हैं J इक्वल्स टू I अपॉन A होती है। I की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है NEAVD अपॉन A की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, लेकिन A से A कैंसिल कर दिया तो J इक्वल्स टू हो गया कितना NEVD, ठीक है, तो J की वैल्यू आप ये भी याद रखना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो हो जाएगा NEVD, मतलब वैल्यू वही है, बस J और VD के ऊपर क्या लगा दो, वेक्टर लगा दो, ठीक है, NEVD हो जाएगा ये। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन फाइंड कर लिया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अब हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन आता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो अभी हमने जो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन हमने प्रूव किया है उसी का यूज करते हुए यहाँ पर हम ओम्स लॉ का डिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन देखो आप जानते हो, मैं यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन लिख रहा हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है कितना, Vd इक्वल्स टू E टॉ अपॉन m, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पर कंडक्टर बनाया था, ये कंडक्टर था जिसकी लेंथ L थी, ठीक है, L लेंथ का कंडक्टर था जिसकी लेंथ थी L, और इसको हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया था, तो जिससे इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया था E, ओके। तो यहाँ से E इक्वल्स टू V अपॉन L, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये हम जानते हैं, तो इस E की वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो ये देखो ये हो जाएगा Vd इक्वल्स टू E, इस E के प्लेस पर कितना लिख देंगे, इस E के प्लेस पर V अपॉन L, ठीक है, तो ये हो जाएगा V टॉ अपॉन ML, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। इसके बाद अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अभी जो हमने इक्वेशन निकाली थी NEAVD वो लिखेंगे। इसमें Vd की वैल्यू क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 से रख देंगे, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा NEAVD की वैल्यू रखेंगे तो EV टॉ अपॉन ML, और ये हो जाएगा देखो E और E कितना हो गया, E स्क्वायर NE स्क्वायर A, ठीक है, V टॉ अपॉन ML, और इधर कितना चल रहा है I। अब ये जो V है ये वेलोसिटी नहीं है, ये पोटेंशियल वाला V है जो हमने यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है। तो इस V को अगर हम इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा देखो कितना I अपॉन V, ये हो गया I अपॉन V, ठीक है। इधर कितना बचा NE स्क्वायर A टॉ अपॉन ML, ठीक है। इन दोनों को दोनों इक्वेशंस को दोनों साइड से रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा V अपॉन I इक्वल्स टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ, ठीक है। अब इसके बाद देखो V अपॉन I, ओम्स लॉ से हम जानते हैं V इक्वल्स टू IR होता है, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा V अपॉन I, तो इस V अपॉन I के प्लेस पर रख सकते हैं हम यहाँ पर R, यानी कि R इक्वल्स टू आ गया ML अपॉन NE स्क्वायर A टॉ, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना, आगे हमें कई सारे कंक्लूजन फाइंड करने के लिए ये यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला,
ठीक है, कि रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पर किस तरह से लेंथ ऑफ कंडक्टर पर क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। अब आपने एक इक्वेशन और पढ़ा हुआ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच रिलेशन। हम जानते हैं R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A, ठीक है, R इक्वल टू रो L अपॉन A 10th क्लास में पढ़ रखा है। अगर यहाँ से रो निकालेंगे तो देखो रो कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से रो निकालें, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख दो, ठीक है, यहाँ से अगर रो निकालेंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा रो इक्वल टू R A अपॉन L। रो इक्वल टू आर की वैल्यू ये वाली यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ इंटू ए अपॉन एल। देखो इस ए से ये कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो रो इक्वल टू आ गया एम अपॉन एन ई स्क्वायर और टो, ठीक है, ये आपकी रो की वैल्यू आ गई। तो रेजिस्टेंस की ये इक्वेशन और रेजिस्टिविटी की ये इक्वेशन हमें याद रखनी है आगे जो हम कंक्लूजन फाइंड करेंगे उसके लिए। अब ओम्स लॉ का डिडक्शन करने के लिए देखो हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हमारे ये क्या कहते हैं करंट डेंसिटी जो आई थी, करंट डेंसिटी का इक्वेशन आई इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है एन ई वी डी, एन ई ए वी डी इतना होता है, ठीक है, और करंट डेंसिटी हमने निकाला था एन ई वी डी होता है, ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, जी इक्वल टू एन ई वी डी। अब अगर ये जो इस इक्वेशन को एन ई वी डी जो है यहाँ पर ई क्या है, चार्ज होता है, तो इसको एन क्यू वी डी लिख सकते हैं हम, क्यू क्या है यहाँ पर चार्ज, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे इसको। तो इसी इक्वेशन पर डिस्कस करते हुए हम ओम्स लॉ का डिडक्शन करेंगे, ठीक है, मतलब ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं तो वही हम देखते हैं कैसे करना है हमको। उसके लिए हमने अभी तक जो यहाँ पर इक्वेशंस लिखी हैं इन इक्वेशंस का हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है Q वो कितना हो माइनस का E, ठीक है, वो चार्ज कितना हो माइनस E। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन के लिए हो वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है, देखो हम जानते हैं ई टॉ अपॉन एम होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी हो जाएगी माइनस का ई टॉ अपॉन एम। तो ये क्यू और वी डी की वैल्यू के अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो जे इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, एन ऐसे रहेगा, क्यू की प्लेस पर माइनस का ई और वी डी की प्लेस पर माइनस ई और टॉ अपॉन एम, ठीक है, ये ई और ये ई की मल्टीप्लाई हो गई तो ये बचेगा एन ई स्क्वायर, ठीक है, ई टॉ अपॉन एम, ओके, जहाँ वेक्टर लगाना है वहाँ वेक्टर लगा देते हैं हम। अब यहाँ देखो एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम, अगर हम इसको रिवर्स करें, ठीक है, तो ये एन ई स्क्वायर टॉ अपॉन एम 1 अपॉन रो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसकी प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर रफ कर देता हूँ जरा, तो यहाँ से देखो जे इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रो इंटू ई, ठीक है, और 1 अपॉन रो को हम कितना लिख सकते हैं सिग्मा, क्योंकि रो क्या होता है रेजिस्टिविटी होती है और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, ये आप लोग देखना क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है। तो 1 अपॉन रो को हम सिग्मा लिख सकते हैं, तो ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है, इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ये इस तरह से हमने प्रूव कर लिया, ओके। तो यहाँ की इस वीडियो में हम यहाँ तक का हम आगे करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स देखेंगे, ठीक है।